हमें इस एज में बहुत सारे मतलब नई नई फील्ड्स में इंटरेस्ट होता है और हमारा मतलब ये पर्पस है कि हमें मल्टीटास्कर होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल थिंग में ही अपना फोकस रखना चाहिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर। आज की डेट में क्या है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मतलब आज से 50 साल पहले सबकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी होती थी, ये कर रहे हैं तो सब वही कर रहे हैं, उसी के लिए धक्के खा रहे हैं, ये हो रहा है। और आज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कितने तरह के कोर्सेज हैं, कितना तरह का कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ करने के लिए है, मतलब अनलिमिटेड चीजें हैं। तो अब ऐसे में क्या करें, क्या किसी एक ही काम पे फोकस करें या मल्टीटास्किंग करें, यानी मल्टीपल काम करें। ध्यान से समझ लेना, अगर आप ज्यादा काम भी कर रहे हो ना तो उन सबको आपस में कनेक्ट करो, उनको डॉट्स की तरह देखो। एक काम मैं ये कर रहा हूं, एक 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 ये कर रहा हूं। दुनिया की नजर में हो सकता है वो सब अलग अलग है, बट क्या आप उसको जोड़ सकते हो? अगर नहीं जोड़ सकते तो मत करो। मतलब एक काम है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक काम है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तब आपकी लाइफ में खिंचाव आ जाएगा। ये काम आपको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसी को स्ट्रेस बोलते हैं, इसी को प्रेशर बोलते हैं, इसी को टेंशन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होगा ना, आप इसमें कुछ ढंग का कर पाओगे ना इधर कुछ ढंग का कर पाओगे। लेकिन अगर ये दोनों चीजें इंटीग्रेट हो जाएं तो, जैसे जब दाल और चावल मिल जाता है तो क्या बनता है? खिचड़ी, है ना, अच्छी लगती है ना। हाँ, चावल अकेला खाओगे तो इतना मजा नहीं आएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपस में मिल जाती हैं, जैसे खाने पीने की भी कुछ चीजें होती है ना जो आपस में मिल जाती है, जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब दूध का नींबू का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, उसको अगर आपने मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो भी कोई वाहियात लोग तो खाएंगे, वो फटा हुआ जो भी होता है नहीं जाएंगे, उनका क्या है। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ऐसे ही हर चीज को जोड़ना सीखो। दैट इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटेड लाइफ, अदरवाइज यू आर लिविंग अ फ्रेगमेंटेड लाइफ। एक फ्रेगमेंट आपकी लाइफ का ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बिखरे पड़े हैं। ऐसे लोग पिस जाते हैं। ज्यादातर आपने लोगों के डायलॉग सुने होंगे कि अच्छा एक तरफ रिलेशनशिप्स है, एक तरफ काम है, अब क्या करूं। ये कॉमन है प्रॉब्लम या नहीं? क्या इन दोनों को हम आपस में मिला नहीं सकते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे आपका अफेयर है उसको अपने ऑफिस ले जाओ, बैठी रहे तू बस, बोलियो मत, तू बस बैठी रहे। ये नहीं, दिस इज एन आर्ट, ये हर एक के अंदर नहीं होती है। और यहीं से यू कैन लिव अ बैलेंस लाइफ। बल्कि बैलेंस वर्ड भी बड़ा एक बोरिंग है, मोनोटोनस है। यू कैन लिव अ फुलफिल्ड लाइफ, you can live a good life, then your life becomes more like a snowball effect. snowball effect के बारे में सुना है? आप एक बर्फ के पहाड़ के ऊपर चले जाओ और एक छोटे से पत्थर को वहां से नीचे छोड़ो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे जाता चला जाएगा, क्या होगा? उसके साथ में और बर्फ जुड़ती चली जाएगी, तो वो बड़ा होता चला जा रहा है। धीरे धीरे उसकी फोर्स इतनी बढ़ जाएगी कि उसके सामने जो भी आएगा उसको तोड़ता वो आगे निकल जाएगा। अब उसने एक मोमेंटम गैदर कर लिया है। तो जो भी करो उसको इंटीग्रेट करते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे जॉब कर रहे हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद नहीं है, लेकिन जो ऊपर से ऑर्डर आया वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो आपने अपना 8 घंटे टॉर्चर करवाया। अब बाकी का जो टाइम है, दिन में सिर्फ 8 घंटे तो नहीं होते, 24 घंटे होते हैं, तो बाकी टाइम में आप क्या कर रहे हो? आपका पैशन है मान लो म्यूजिक, तो म्यूजिक का और उस काम का क्या कनेक्शन है? वहां पे जो आप काम कर रहे हो, कुछ पेपर वर्क है, ये है वो, या कंप्यूटर में मान लो डेटा एंट्री का काम है, और उसमें क्या पैशन है, क्या इंटरेस्ट है? कुछ नहीं, बट करना है तो करना है ना, पेट भरना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। बट अब इसमें म्यूजिक का क्या रोल है, स्पोर्ट्स का क्या रोल है? सुबह 1 घंटा आप कुछ जाकर के खेल रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स में या कहीं पर, उसका क्या रोल है? क्या इन सबको जोड़ पा रहे हो या नहीं जोड़ पा रहे हो? मतलब देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो लाइफ में कभी भी। कोई बंदा बीमार है, अगर उसकी उम्मीद ही टूट जाए, डॉक्टर आकर के बोलते कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि हिम्मत टूट गई ना उसकी। लेकिन अगर उम्मीद हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? एक उम्मीद ही तो है ना। कोई बंदा बीमार है, मतलब उसको फिजिकली पेन हो रहा है, कई तरह की दवाइयां दी जा रही है, उसके भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स है, ये है वो है, जिंदगी मौत से भी बदतर है। लेकिन एक उम्मीद है कि 1 महीने का टॉर्चर है, उसके बाद में 1 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा। तो वो उम्मीद उसको जिंदा रखेगी। उस उम्मीद की वजह से वो जो टॉर्चर उसका हो रहा है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, जो भी हो रहा है उस हॉस्पिटल में, उसको भी सहने की उसके अंदर ताकत आ जाएगी, बिकॉज देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। ऐसे ही लाइफ में बहुत काम ऐसे भी करने होते हैं हमको,
हम चाहे चाहे ना चाहे, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता है हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो हमको करना ही होता है, तो वो एक तरह का टॉर्चर हो गया। बट वो जो टॉर्चर है आपका कुछ घंटों का, उसको सहने की ताकत कहां से आएगी? इफ यू हैव गॉट समथिंग टू लुक अप टू, कि ठीक है यहां पे हुआ कुछ घंटे का टॉर्चर, लेकिन शाम को जाकर के वो मेरी म्यूजिक की क्लास होगी, मजा आ जाएगा, तो ये 8 घंटे पता भी नहीं लगेंगे कैसे निकल गए। प्लस सुबह सुबह आई विल गो टू दैट कॉम्प्लेक्स, वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाऊंगी, वहां पे जाकर के खेलूंगी या खेलूंगा व्हाटएवर, वहां पे मेरे दोस्त होंगे, हंसी मजाक होगा, बातें होगी। तो सुबह भी कुछ है, देयर इज समथिंग टू लुक अप टू, एंड इन द इवनिंग आल्सो देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। तो ये जुड़ने के आपस में जो देखने में अलग अलग लग रहा है, क्योंकि इस टॉर्चर को सहने की ताकत कहां से आई? यहां से आई, जो आप सुबह कर रहे हो और जो शाम को कर रहे हो। आपके अंदर जिंदगी को बचाए रखने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें जिंदगी हो, यानी आपका पैशन हो, तो वो इंटीग्रेट हो जाता है सारा कुछ। और अगर आपकी रिलेशनशिप्स भी, इसमें एक बार रिलेशनशिप्स को भी बीच में लाते हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप भी स्टेबल है इसके साथ साथ में, तो क्या और आपको एनर्जी मिलेगी लाइफ में और कुछ ढंग का करने की, या नहीं मिलेगी? विदाउट गुड रिलेशनशिप्स इन लाइफ कितनी भी बड़ी आपको सक्सेस मिल जाए, वो सब मीनिंगलेस है। अभी इस एज में ये बातें नहीं समझ आएंगी, बिकॉज अभी 20-22 साल के हो, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ऐसे बंदों की लाइफ जिनकी एज है 35 साल, 40 साल, 50 साल, तो आप ऑब्जर्व करोगे ज्यादातर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो लोग सक्सेस के पीछे जरूरत से ज्यादा भागते हैं, बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। हेल्थ पीछे छूट जाती है, रिलेशनशिप्स पीछे छूट जाती हैं, बिल्कुल अकेला बंदा रह जाता है। और इस तरह से जब आप समझने लग जाते हो ना, जब चीजों को कनेक्ट करते हो, तो सब कुछ अपने आप ही, लाइफ बिकम्स मोर लाइक अ परफेक्ट हार्मोनी। जैसे म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक को मिलाना ही तो म्यूजिक है। अकेला एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ नहीं है, थोड़ी देर तक सुनोगे बोर हो जाओगे। बहुत सारे 8, 10, 20, इसी को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मतलब अगर आप 10 काम भी कर रहे हो तो वो इस तरीके से मिल जाना चाहिए आपस में कि उसके बाद में, वो मिलने के बाद में जो निकल करके आएगा उसको सुनने में मजा आए।